मिलाते हैं बिहार के एक ऐसे गांव में जहां आज तक 70 साल प्लस हो गया आज़ादी का, लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं मिला। पैंट खोल करके कंधा पर ले करके ही रोड पर जाते हैं। 2-3 ऐसा डिलीवरी में औरत थी, देखिए घर की लड़की थी, तबीयत खराब हुई, ले जाते रास्ते में मार के खटिया पर ले आते। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। सरकारी सुविधा के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। ना यहाँ के बच्चों के लिए सड़क है, ना यहाँ के लोगों के आने जाने के लिए कोई व्यवस्था, ना कोई सरकारी स्कूल है, ना कोई एम्बुलेंस आता है यहाँ पे। मैंने यहाँ आज तक के 70 साल आज़ादी हो गया है, मगर आज तक की गांव में एम्बुलेंस नहीं घुसा है, कुटुम्ब नहीं। हम लोग के शादी ब्याह के लिए भी बहुत मुश्किलन से करते हैं। हम लोग के नहीं मिलेगा तो काहे ना वोट देंगे। वोट हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। कहते हैं कि दलितों का बहुत बड़ा नेता है मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो दलित का नहीं सुन रहे हैं। लोग का यहाँ गाली दे के यहाँ से भगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ठहरे नहीं देंगे हम लोग। वोट तो भगा देंगे, झाड़ू से मार के भगाएंगे, झाड़ू से मार के भगा देंगे यहाँ से। हाँ, उम्मीद है अभी लोग की सड़क बनावेगा? ना सर, उम्मीद नहीं है। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं सुमित कुमार। आइए आपको मिलाते हैं बिहार के एक ऐसे गांव में जहां आज तक 70 साल प्लस हो गया आज़ादी का, लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं मिला। सरकारी सुविधा के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। ना यहाँ के बच्चों के लिए सड़क है, ना यहाँ के लोगों के आने जाने के लिए कोई व्यवस्था, ना कोई सरकारी स्कूल है, ना कोई एम्बुलेंस आता है यहाँ पे, ना कोई यहाँ पे शादी ब्याह करने के लिए अपनी मतलब बच्चों का भविष्य यहाँ पे देख सकता है, क्योंकि यहाँ सड़कें ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो खटिया पे टांग के ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल। कई लोगों की जान तो यहाँ से समय पे अस्पताल न पहुँचने के कारण हो गया। लेकिन आज 75 साल प्लस आज़ादी के इस मौके के बाद भी इस जगह का हाल यह है कि कोई सड़क बनाने का नाम नहीं लेता। ये क्षेत्र बिहार का इमामगंज विधानसभा है और हमेशा से दलित रिजर्व सीट रहा है। यहाँ की आबादी लगभग 2000 प्लस है और इस आबादी के बावजूद भी इन्हें कोई देखने नहीं आता। यहाँ का आबादी अति पिछड़ा और दलित ही है, इसके बावजूद भी कोई नहीं सुनता। यहाँ पे सीट आपको मालूम है कि जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ से इससे पहले उदयनराज चौधरी जो कि विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रेंगा। हर किसी ने वादा किया और हर किसी ने इनको धोखा दिया। अब ये इनकी जान पे बनाई है। ना यहाँ की कोई लड़के की शादी होती, क्योंकि कौन अपनी बेटी को उस जगह पे भेजेगा जहाँ पे अस्पताल नहीं हो, जहाँ पे डिलीवरी के लिए अगर समय से अस्पताल पहुँचना हो तो खाट पे टांगना पड़े। तो ये हालत से ये लोग गुजर रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में इन्होंने कहा है कि अब हम वोट का ही बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र में जब इनके लिए कोई जगह ही नहीं है, लोकतंत्र कहते हैं जनता का तंत्र, लोगों का तंत्र, अब लोगों के लिए ही जगह नहीं है तो फिर वोट क्यों देना। ये लोग राशन जो 5 किलो मुफ्त राशन पे वोट लेने की होड़ मची है ना, ये राशन लेने भी यहाँ से नहीं जा सकते। जब भी लाना होता है तो माथा पे टांग की इनको राशन, चावल और अनाज भी लाना होता है। किसी तरह का मार्केट जाने से लेकर हर तरह की व्यवस्था कुछ भी नहीं करते। तो इनको सड़क, हम तो स्क्रीन पे आप देखिए कि सड़क से सोचिए कि कच्ची सड़क, तो कहीं लोग परेशान है कि कच्ची सड़क है हमारे यहाँ, तो यहाँ तो कच्ची भी नहीं है। तो अब आप लोग को इतना समस्या है तो वोट नहीं देना इस बार, नहीं देना है। रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं देना है। तो यहाँ तो कहते हैं कि दलितों का बहुत बड़ा नेता है मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो दलित का नहीं सुन रहे हैं। कहीं भी नहीं देंगे वोट, कोई सुनेगा तब तो देंगे। यहाँ पे आएंगे तो उन लोग का यहाँ गाली दे के यहाँ से भगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ठहरे नहीं देंगे हम लोग। वोट तो भगा देंगे, झाड़ू से मार के भगाएंगे, झाड़ू से मार के भगा देंगे यहाँ से। हाँ, हाँ, अबे वोट मांगने के लिए। हाँ, हाँ, खोरी बन रहा है। मैंने हाथी पर से उतार के कोई नहीं देगा वोट, घर में माने जाते हैं। यहाँ की स्थिति 4 महीना तो ऐसा होता है कि यहाँ के पैदल जाना भी नसीब नहीं है, पैदल भी नहीं आप जा सकते। तो बाजार वगैरह आप लोग कैसे जाते हैं? सामान, आप लोग इतना बुढ़ बुजुर्ग हो गए तो कैसे सामान? गड्ढा में कमर में दर्द हो गया, गिर गए थे। हाँ, गड्ढा में गिर गए। डिलीवरी होता है तो बड़ा ऑपरेशन से बच्चा होता है, तो वहाँ से अस्पताल से यहाँ आने के लिए सुविधा नहीं, मोटरसाइकिल से भी नहीं यहाँ लोग आ सकते हैं, ऐसे ही पैदल चल के आते हैं। उन लोग के सोचिए कि क्या हाल होता है। पैंट खोल करके कंधा पर ले करके ही रोड पर जाते हैं। 2-3 ऐसा डिलीवरी में
औरत थी, देखिए घर की वो लड़की थी, तबीयत खराब हुई, ले जाते रास्ते में मार के खटिया पर ले आते ये देखिए इस घर का है औरत, दलित की औरत थी, यही घर है, यही घर है। पूछिए सब सर पूरे गाँव जानते हैं। वहाँ पर ले जाते मार डेट करके, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आया। और हम लोग उदय नारायण चौधरी जी यहाँ आए, विधायक रहे, स्पीकर बने, स्पीकर अच्छा भी बना देंगे, अरे बना आज तक हम लोग के कोई काम नहीं स्कूल बना पाए और नहीं तो हम लोग रोड बना पाए। फिर इसके बाद वो गए, इसका बाद फिर मांझी जी के नंबर है, मांझी जी आए, मांझी जी बोले कि ये रोड बन ना बन ले हो, अच्छा से हम बनाइए देवे, बनाइए देवे एकदम। हम कही ठीक है, अगर कहीं दलित समाज के बना दे अच्छा बात है, हम लोग बात रखें। कहे ला बनाएंगे भैया, ये खेर नहीं कि डुमारिया कहीं कोई समोसा अनहार कहीं कोई लोगते नहीं कोई बनाया है अभी तक, ला कहीं पर ही सरजा नहीं कहो भी कहाँ हर जानो कहीं कुछ किया है तक भैया। फिर वोट मांगला खड़ा कर दे, पूछू के कौन हिसाब से वोट मांगते हैं, कैसे वोट दिया जाएगा। यहाँ के सुने कि यहाँ के लड़कों का शादी नहीं होता इस वजह से कि रोड नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे रिश्तेदार आते हैं, वो भाग जाते हैं, कहते हैं कि हम लोग इतना बेटी के पढ़ाई लिखाई करके इतना शिक्षित बना के यहाँ पे क्या वजह से हम अपना बेटी को भविष्य बिगाड़ेंगे लाके यहाँ। अपना बेटी के अपना घर ना रखेंगे, काहे लो वहाँ पे बल देंगे जाके, ऐसे कह के यहाँ से चले जाते हैं। हटिया पर हम लोग ले जाते हैं रोड पर, तब जा कर के मैंने यहाँ आज तक के 70 साल आज़ादी हो गया है, मगर आज तक की गांव में एम्बुलेंस नहीं घुसा है, कोई गाड़ी नहीं यहाँ तक के आता है, कुटुम्ब नहीं। हम लोग के शादी ब्याह के लिए भी बहुत मुश्किलन से करते हैं, कहीं घिघिया मिघिया करके। कोई सुविधा नहीं है हम लोग का है। वोट मंगाया अभी तक कि नहीं कोई? नहीं अभी मंगलावा कि छाप पे वोट बटन दबाइया धान की आरी है सर, जाने वाला वो धान की आरी पर भी गड्ढा खाना जाता है, कट लगा देना जाता है, तो आदमी के समस्या बहुत भारी हो जाता है, पार होने के जल को समस्या नहीं रहता है। तो इस बार आप लोग तय किए हैं कि वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, वोट देवे नहीं करेंगे, कुछ हो जाए वोट नहीं करेंगे। मांझी जी को वोट नहीं देंगे, केकरो वोट किसी के नहीं वोट देंगे, मैं कोई नहीं देंगे वोट। हाँ इतना कितना वोट लीजिए, कोई के नहीं देंगे, किसी के देवे नहीं करेंगे सब। हम लोग के नहीं मिलेगा तो काहे ला वोट देंगे? वोट हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो वोट के समय अगर बोलते हैं कि सब बनवा देंगे, अब वोट लेने के बाद कुर्सी पे मिल जाता है तो कुर्सी से हटते ही नहीं है, कुर्सी पे ही लगते हैं कि फेविक्विक चिपक गया है। फेविक्विक ऐसा चिपक जाता है कि वो उठते ही नहीं है। फिर यहाँ हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोग को देखते भी नहीं है। दीजिए वोट, हम वोट बना देंगे। हाँ सड़क बना देंगे। इस वक्त पिछले 15 साल से यही कर रहा है, यही कर रहा है। इनसे 30 दोबारा आ भी नहीं करते हैं, कोई भी जाते हैं तो खाली वोट देने आते हैं, वोट जीतने के बाद फिर कोई यहाँ झांकी मारने नहीं आते हैं। चलिए तो आपको यहाँ का सड़क दिखाते हैं। अब जिस स्थिति में यहाँ की हाल है, ये लोग चलेंगे और सड़क दिखाते हैं हम कि यहाँ का सड़कें किस हाल में है। देखिए इतने सारे लोग जो सड़क पे आ रहे हैं, ये इनका एक ही डिमांड है कि यहाँ रोड बनना चाहिए। अब सोचिए कि सब लोग काम धाम छोड़ के आजकल यही करने में है कि किसी तरह से कोई भी व्यवस्था लग जाए जिससे हमारा रोड बन जाए कम से कम। तो ये स्थिति बिहार के अति नक्सल प्रभावी क्षेत्र जो इमामगंज विधानसभा कहते हैं उसका है। तो देख लीजिए यही आ रही है यही वो सड़क है, जीटी रोड जो आपको दिख रहा है। इसी से 2000-2500 की संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं और जाते हैं। पीछे देख लीजिए पूरा गांव यहाँ टूट के आया है। इसी बात को समझाने आपको कि ये कितना तकलीफ में जी रहे हैं। देख लीजिए ये अब थोड़ा सा महसूस बस कीजिए इस सड़क को देख के कि इस पे जब बरसात में ये धान का खेत है, जब पानी आता होगा इधर से उधर, तब यहाँ पे चलना कितना मुश्किल होता होगा, तब यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कितना मुश्किल हो जाता होगा। आप कभी सोचे हैं? हम जिस जगह पे रहते हैं थोड़ा सा रोड पे टूटा हुआ रोड हो तो हमें अजीब सा महसूस होने लगता है। यहाँ सड़क ही नहीं है, कच्ची सड़क भी नहीं। अब ये 2000-2500 लोगों की ज़िंदगी क्या है बस आप ये समझिए। और ये इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की स्थिति है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यहाँ से 10 साल विधायक रहे, 9 साल लगभग। अब 10वां जब ये इस्तीफा दिए हैं तो फिर से अब जबकि ये समझिए कि अब वो सांसद बन गए, अब वो केंद्र में मंत्री बन गए, उनके सुपुत्र राज्य में मंत्री हैं और अपने पुत्रवधू को वो टिकट दे दिए हैं। लेकिन आज भी वो लोग यहाँ मुंह खोल के नहीं आके कहा है कि इनको सड़क मिल जाएगा। कहा है जी वो लोग? नहीं कहा ना। उम्मीद है अभी लोग से कि सड़क बनावेगा? ना सर, उम्मीद नहीं है। नहीं, आज तो करीब लालू जी 20 साल रहे, फिर मांझी जी रहे,
इतना हम लोग के आबरी बना देंगे और आश्वासन भी दिए सुशील बाबू भी हम लोग के कि रोड बनवा देंगे। बहुत बार वोट दिए हम लोग उनको भी, लेकिन जब जीत गेला के बाद कहले के बाद में भी अच्छा अभी सोचेंगे, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा बाद में आना मिलना हम लोग से। सोचिए ये लोगों की जिंदगी अब यही है कि जौन नेता आता है उसके आगे पीछे घूमना और पर्ची देना कि रोड बना दो। नहीं देखिए हमको पोता भी यहीं पर खाटी लेके पड़ गए, ऐसे ही हुआ से गाड़ी नहीं आया, ऐसे ही रोड पर ऐसी पड़ल है, ऐसी पोता हमको गिर के ऐसे ही रोड पर ऐसी कचकीर के चलते नहीं गिए तो कितना कैसे लेके खाटी पर हुआ था, संडक पर से गाड़ी चढ़ा हमको रोड पर। जितना आदमी अब बीमार पड़ता है उसको खटिया पर ले जाना पड़ता है। खटिया पर लेके पड़े हुए हैं यहाँ पर, हालत में ऐसी क्या करे, छटपटा रह रहा है हमको बेटा, ऐसी पोता हमको। हाँ खटिया पर भी तैयारी करे बाबू, खटियों पर जाए की सर जगह नहीं है, मजबूर होकर के मैंने कैसे धान में हेल जाते हैं तो गाली देते हैं। यहीं पर पड़े हैं खटिया पर, यहीं पर पोता की लकड़ी टांगा जाता है, वैसे इंसान को टांग के रोड तक ले जाया जाता है यहाँ से। बहुत समस्या हम लोग अब ये देख रहे हैं वही, इसीलिए हम यहाँ पे ये लोगों ने कई बार हमें वीडियो बना के भी भेजा, लेकिन किसी कारण बस वो वीडियो नहीं चल पाया। हमारी कोशिश थी कि जब यहाँ पे इस क्षेत्र में चुनाव है तो यहाँ के नेताओं को थोड़ा रियलिटी चेक दिया जाए कि आपकी स्थिति ने, आपकी हरकतों ने लोगों की जिंदगी कैसी बना दी है। आप समझिए कि ये सड़क, ये पगडंडी, ये क्या है, इसमें समझ ही में नहीं आता कि यहाँ पे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। और अभी तब जब ये सूखा हुआ है, आप थोड़ा अनुमान लगाओ कि यहाँ पे पानी भरा है और यहाँ पे कीचड़ है, तब कैसे चलेगा। तो सोचिए कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कितना बदतर बना के नेताओं ने रखा है। वही नेता जो रोज कैमरे पे आके पटना में तरह तरह के ड्रामा करते हैं कि हम दलितों को इतना शुभ चिंतक है, दलितों के लिए हमने ये किया। तो यहाँ पे सारी आबादी दलित और पिछड़ा है, कोई आबादी फॉरवर्ड क्लास नहीं है यहाँ पे। तो अनुमान लगा लीजिए कि दलितों के नेता ने दलितों को कितना शोषित किया है, ये समझिए। दलित नेता हैं, कहते हैं कि हम पिछड़ों का राजनीति करते हैं, कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करते हैं सर। यहाँ सर समस्या है कि काट भी कभी घुरा जाता है। अगर लड़कन भूल चूक से धान में गिर गया, गिरने के बावजूद उस पर क्लेम डला करके काट भी घोरा जाता है। क्या करें सर, हम लोग ऐसा स्थिति में हैं। यहाँ पर अभी लड़कन जो है जब धान पानी सूख गया तब लड़कन काट हटाया है। तो अब आप लोग को ये लग रहा है कि सबको वोट देकर तो थक गए, तब वोटें नहीं देंगे, तभी लोग कोई फायदा नहीं है वोट देने से। तो वोट देगा क्यों सरकार या कोई भी हो, वोट इधर जब तक वोट जब तक मिलेगा, जब तक ये हो रोड बनवा देंगे, उन्हीं को वोट देंगे। यहाँ पर सर इतना अरे अभी कैसे कहें, नरेगा के मट्टी देल था तो वो भी कटवा दिए, और सब रोड हम लोग के जाते हैं तो सब काट घोर देते हैं, गड्ढा है ये है, फिर कहते हैं कि पूरा पानी और खड़ा करवा देते हैं, ऐसा गिरहस भी लगवाते हैं सब। ये सब चाहिए तो वोट भी दबाई। ये रोड पर मट्टी गिर रहा है, ये रोड पर लड़का गिर गया हमको, ऐसे ही रोड चाहिए हमने के जा रहा था स्कूल से, गिर गया, रोड पर मट्टी कटा दिया। यही रोडवा से सर लड़कन गिरे पड़े। तो चलिए देखिए, तो हम आपको यही दिखाने आए हैं कि एक विधानसभा ऐसा है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का क्षेत्र है पिछले 9 साल से, लेकिन यहाँ के लोगों की ज़िंदगी यही है कि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो खटिया पे टांग के ले जाया जाएगा, और खटिया पे भी टांग नहीं पाए तो फिर उनका जीवन वहीं ख़त्म हो जाएगा। और ऐसी कई जाने समय पे इलाज न मिलने के कारण यहाँ के लोगों में हो चुकी है, और अब इनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया जैसे चीज़ों से भरोसा नहीं है। ऐसे में आप बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप नेता ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। दिखावा के लिए तो कोई भी कुछ भी उठपटांग बक रहा है। आप देख लीजिए चुनाव में कितने बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की हकीकत है कि उनके 9 साल के कार्यकाल में किसी भी लोग को ये मतलब ये कह नहीं सकता कि उनका वो रिस्पॉन्स मिलता है। उनके विधायक क्षेत्र का कोई भी मतलब जो लोग है वो ये नहीं बता सकता कि समय पे उपलब्ध रहते हैं, कि वो अस्पताल हो जाए तो कॉल उठाएगा उनका कोई PA वगैरह या जो भी है, कुछ नहीं होता। तो ऐसे में कैसे लोग भरोसा करें। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा, और जहां से भी देश दुनिया के लोग देख रहे हैं बताइए, लोगों को शेयर करके देश भर में पहुंचाइए कि बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र एक ऐसा है जहां पे लोगों के लिए सड़क नसीब नहीं है। तो बताइए कितनी शर्म की बात है, आप सोचिएगा जरूर। इससे बिहार बदनाम नहीं होता। बिहार के एक्चुअल स्थिति हमें समझना होगा, तभी हम इस गरीबी से, इस बेदहाली से निकल पाएंगे, नहीं तो कभी कुछ नहीं बनने वाला। यही स्थिति रहेगी।
आम आदमी बस चुनाव दे के ईवीएम में उंगली करके आ जाएगा 5 साल में और कुछ बदलने नहीं जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। यहाँ पे आते ऐसे लोगों की स्थिति सुन के बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। नमस्कार।